गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 सब्जेक्ट संस्कृत द्वितीय पाठ है स्वर्ण काका यानी सुनहरा कौवा का नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ाने जा रही हूँ। इत्युक्ता काका कक्षाभ्यंतरात् तीसरा मंजूषा निस्सार्य ताम प्रत्यवदत्। इतना कहकर कौवा कक्षांतरात मतलब अपने कक्ष में यानी अपने कमरे से तीसरा मंजूषा 3 पेटियां निकाल कर लाया। प्रत्यवदत और बोलता है, बालिके यथेच्छम ग्रहण मंजूषा में काम। हे प्यारी बच्ची, इन 3 पेटियों में से तुम कौन सी पेटी ग्रहण करोगी? लघुत्तमा मंजूषाम प्रगृह बालिकया कथितम इयत एव मदीतंडुलानां मूल्यम। मतलब सुनहरा कौवा 3 पेटी लाता है, एक बड़ी पेटी, थोड़ी छोटी, फिर छोटी। तो बालिका से कहता है कि इनको लो, तुम ग्रहण करो, कौन सी पेटी लोगी? तो लघुत्तम मंजूषा प्रग्रह बालिकाया, जो बालिका रहती है लघुत्तमा यानी सबसे छोटी पेटी को ग्रहण करके कथितम कहती है, इतम इयत एव मदी तंडुलाना मूल्यम, यह इतना ही मेरे चावलों का मूल्य है और जो मेरे द्वारा खाए हुए चावल का मूल्य। ओके। गृहमागत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता, घर जाकर उस पेटी को खोलती है। तस्या महारहाणि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्दिनादिनिका चा संजाता। तस् महारहाणि, उसमें बहुमूल्य, महारहाणि मतलब महान हीरे मतलब बहुमूल्य, हीरकाणि मतलब हीरे को देखकर घर में तया मंजूषा समुद्घाटिता मतलब घर में ले जाकर उस पेटी को क्या करती है? खोलती है। और तस्या महारानी, उसमें महान हीरे को देख कर, बिलो की मतलब देख कर, सा प्रहर्षिता वह बहुत प्रसन्न हो जाती है। तद्दिनादिनिका चा संजाता, और उसी दिन से वह बहुत धनाढ्य मतलब अमीर हो जाती है। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा निवसा, उसी गांव में एक अपरा मीन्स दूसरी, लुब्धा मीन्स लालची, वृद्ध मतलब बूढ़ी निवास करती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस् स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती, ईर्ष्या से वह उस सुनहरे कौवे का रहस्य जान लेती है। सूर्य तपे तंडुलान निक्षिप्तयापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता, सूर्य के तप में तंडुलान मतलब चावलों को, निक्षिप मतलब रख कर, तयापि स्वसुता यानी अपनी स्वयं सुता मतलब अपनी बेटी को रक्षा करने के लिए नियुक्त करती है या भेजती है। तथैव स्वर्ण पच्छा काका तंडुलान भक्षयन तामपि तत्रैवकारयत, वे उस सुनहरे कौवे को तंडुलान मतलब चावलों को, भक्षयन मतलब खाने से मना करती है, उसी तरह वो उसको रोकती है। प्रातस्त्रत्र गत्वा सा काका निर्भर्षयन्ति प्रवोज, फिर भी वह नहीं मानता, कौवा खा लेता है और फिर वह जाकर वह काका मतलब उस कौवे का निर्भर्षयन्ति प्रवोज मतलब उसकी बुराई करती है। क्या कहती है? भो नीच कौवा, हे नीच कौवा, माँ गता, मैं आ गई हूँ, महाम मतलब मेरा, तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मेरे चावलों का मूल दे। काको अब्रवीत, कौवा बोला, अहम त्वा कृते सोपानम अवतारयति, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम हुआ,
वो कहता है मैं तुम्हारे लिए सोने की सीढ़ी उतारूं कि चांदी से बनी हुई सीढ़ी कि तांबे से बनी सीढ़ी। गर्वितया गर्व से, बालिकया प्रोक्तम वह लड़की बोलती है, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, मैं तो सोने से बनी हुई सीढ़ी से ही आऊँगी। परम स्वर्ण काक स्थित कृते ताम्रमयम सोपानमेव प्रयच्छत, पर वह सुनहरा कौवा उसके लिए तांबे से बनी सीढ़ी को ही उतारता है। स्वर्ण काक स्थिताम भोजनमपि ताम्रभाजने एव अकार्यत, वह सुनहरा कौवा उसे भोजन भी तांबे से बने हुई थाली में ही देता है। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्णकाकेन कक्षाभ्यंतरात् तिस्रमंजूषा तत्पुरा समुचिता, जब उसके जाने का समय आता है तब उस सुनहरे कौवा कक्षांतरात मतलब अपने कक्ष से जाता है और 3 पेटियां उसके सामने लाकर रख देता है। लोभाभिष्टा सा बृहत्तमा मंजूषाम गृहीतवती, उस लोभी लड़की ने सबसे बड़ी वाली पेटी को लेती है। गृहमागत्य सा तहर्षिता यावत, मतलब जैसे ही बिना समय को गवाए हुए वह लड़की घर आती है और जैसे ही मंजूषात मुद्घाटयति, जैसे ही उस पेटी को खोलती है, तावत वैसे ही तस्याम भीषण, उसमें से भीषण मतलब भयंकर, कृष्ण सर्पो विलोकिता, बड़े काले सैंपर सर्पों को देखकर लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्त, और उस लोभी लड़की को उस लोभ का फल प्राप्त हो जाता है। तदनंतरम सा लोभम परित्यज्यतम, और उसके बाद से वह लोभ को त्याग देती है।